हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ASK टीच में। मैं आज आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान का पेपर लाया हूँ, कक्षा 10वीं का। इसको आप ज़रूर याद कर लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। आपको पेपर में भी आएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं इसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है मैंने, और आप चलो देख लें। पहला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों में तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। सेकंड है, कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं होता है? पानी का इकट्ठा होना। तीसरा है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972। चौथा, इनमें से कौन सी रबी की फसल है? चना। और पांचवा, लोहा अक्सर का प्रकाश नहीं है। इसका उत्तर है बॉक्साइट। छठवा है, वंदे मातरम को किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। पहला, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं डैश संसाधन कहलाते हैं? अजैव। और सेकंड है, सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य डैश हैं? मध्य प्रदेश। और तीसरा, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष में डैश में हुई थी? 2009 में। चौथा, कोयला उत्पादन में भारत का डैश स्थान है? तीसरा। पांचवा, वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय डैश के माध्यम से किया जाता है? मुद्रा के। और छठवा है आपका, एक जल एक डैश योग्य संसाधन है? नवीकरण। और सातवां, जेम्स वॉट ने डैश द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया था? न्यू कॉमेन। और प्रश्न नंबर तीसरा है आपका, जोसाई जोड़ी मिलाइए। सीमेंट उद्योग, भारतीय जनता पार्टी, परिवहन एवं संचार, हिंदी स्वराज, रेडियो डी जेनेरो, पृथ्वी सम्मेलन, चाय। प्रश्न नंबर चौथा है, एक शब्द में वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला, नेपोलियन ने उन पर हमला कब किया था? 1797। और सेकंड, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दिसंबर 1981। तीसरा है, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? धर्म निरपेक्ष। और चौथा, ग्राम पंचायत के प्रमुख का पद होता है प्रधान। पांचवा, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? 1953 में। और आपका छठवां, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई थी? 1953 में। नहीं, औद्योगिक क्रांति कब इंग्लैंड में हुई थी? और आपका सातवां है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? 73%। प्रश्न नंबर पाँचवा, सत्य सत्य बताइए। पहला, हॉलमार्क आभूषणों की गुणवत्ता बनाए रखने का वाला प्रमाण है? सत्य। सेकंड, क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता का मूल आधार है? असत्य। लेटराइट मृदा अधिकृत गहरी तथा अम्लीय है? सत्य। और चौथा, भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया में सबसे बड़ी अधिक है? सत्य। और जनसंख्या विस्फोट में संसाधनों में कमी? सत्य। किसी भी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है? सत्य। प्रश्न देख लीजिए छठवां, मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? अथवा में मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? प्रश्न नंबर 7, केंद्रीय वन आयोग क्या है? अथवा पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य? प्रश्न नंबर 8, रबी और खरीफ क्रॉप की फसलों के नाम लिखिए अथवा उदारवाद का अर्थ बताइए। प्रश्न नंबर 9 है, जॉलवेराइन क्या था? इसका क्या उद्देश्य था? अथवा में जनमत संग्रह का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 10, रोलेक्ट एक्ट क्या था? अथवा साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? प्रश्न नंबर 11, बारडोली सत्याग्रह
के बारे में बताइए तथा बहिष्कार से क्या आशय। प्रश्न नंबर 12 सेठ हुकुमचंद कौन थे अथवा गृह युद्ध किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 13 भारतीय संघ में कितने राज्य तथा कितने संघीय क्षेत्र हैं अथवा में अधिकार क्षेत्र क्या है। प्रश्न नंबर 14 दल बदल क्या है और राष्ट्रीय पार्टी किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 एकाधिकार क्या है अथवा रिवर का शोषण से क्या आशय। प्रश्न नंबर 16 परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा साधन में अंतर बताइए और अथवा एजेंट 21 क्या है, इसकी सिद्धांतों की सूची बनाइए। प्रश्न नंबर 17 राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल में अंतर लिखिए अथवा भारत में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 18 वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय बताइए अथवा में खाद्यान्न फसलों से तात्पर्य है खरीफ व रबी की फसल में अंतर लिखिए। प्रश्न नंबर 19 भारत के लोग रॉकेट एक्ट के विरोध में क्यों थे अथवा में पुनः पैक्ट क्या था स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न नंबर 20 भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए, यह आपको दर्शाना है और अथवा में भारत के मानचित्र निम्नलिखित दर्शाए गए हैं। ये प्रश्न नंबर 21 भारतीय प्रजातंत्र की सफलता में बाधक प्रमुख तत्वों को लिखिए अथवा में सांप्रदायिकता के मुख्य कारण लिखिए। प्रश्न नंबर 22 जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अथवा में सभी ने अवज्ञा आंदोलन का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 23 उपभोक्ता शोषण किन्हीं 4 प्रकारों का वर्णन कीजिए अथवा में उत्पादक एवं व्यापारी उपभोक्ताओं का शोषण किस प्रकार करते हैं। महत्वपूर्ण वनुष्ठ प्रश्न। और गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। ये था आपका पूरा का पेपर मैंने जो आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो आई हो, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर पढ़ लें। धन्यवाद।